मित्रों, आप सभी का मिथिक वर्स नामक मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। गणेश भी गणेशा या गणपति के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। गणेश को आसानी से उनके हाथी के सिर और मानव शरीर से पहचाना जाता है, जो आत्मा और भौतिक माया को प्रतिनिधित करता है। गणेश लेखकों, यात्रियों, छात्रों और वाणिज्य के प्रायोजक हैं और वह नए परियोजनाओं को रोकने वाली बाधाओं को हटाते हैं। देवता मिठाई के प्रेमी हैं, जिससे उनकी आकृति को थोड़ा हानि होती है। गणेश को जैन और बौद्ध धर्म दोनों में मुख्य देवता के रूप में भी पूजा किया जाता है। गणपत्य हिंदू संप्रदाय के लिए गणेश सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। गणेश का बचपन। गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं और वह युद्ध के देवता कार्तिकेय या सुब्रह्मण्य के भाई हैं। उन्हें उनकी मां ने मिट्टी का उपयोग करके एक लड़के के रूप में बनाया था। जब शिव ध्यान में लिप्त थे, तब पार्वती ने अपने नए बेटे को दौड़ने के लिए गार्ड के रूप में तैनात किया। अनपेक्षित रूप से शिव घर लौट आए और उस लड़के को देखकर और उसके विशेष बच्चे बताने पर आपत्ति जताते हुए शिव ने अपनी भूतगणों को बुलाया, जो उस लड़के के साथ बड़ी ही भयानक जंग लड़ी। हालांकि बच्चा इतनी भयानक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ आसानी से अपना बखूबी रखता था और विष्णु को अवतरित होकर माया के रूप में हस्तक्षेप करना पड़ा। और जब बच्चा उसकी सुंदरता से विमुग्ध हुआ, देवताओं ने या फिर शिव ने उसके सिर को काट दिया। उस हलचल के दौरान पार्वती ने अपने स्नान से भाग लिया और शिव से उनके बेटे को इतनी समय समय पर मार देने के लिए डांटा। पश्चातापी शिव ने बच्चे के लिए एक नया सिर ढूंढने का आदेश दिया और क्योंकि पहला उपलब्ध जानवर हाथी था, इसलिए गणेश को एक नया हाथी का सिर मिला और वह हिंदू देवताओं में सबसे विशिष्ट बन गए। शिव ने भूतगणों के साथ लड़ाई में उसकी महान साहस के बदले में गणेश को भूतगणों का नेता बना दिया, इसलिए उनका नाम गणेश है। गणेश के साहसिक यात्राएं। भगवान की बुद्धि और ज्ञान से जुड़ी एक कहानी है, जिसमें वह अपने भाई कार्तिकेय के साथ शादी करने के लिए पहले होने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। उन्होंने एक चुनौती का आयोजन किया कि जो भी पहले पृथ्वी को घेर लेगा, वही पहले दुल्हन ढूंढ लेगा। कार्तिकेय तुरंत अपने नीले मोर पर चढ़ गए और तेजी से पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। वहीं गणेश धीरे धीरे अपने माता पिता के घर चले गए, उन्हें गले लगाया और पवित्र वेदों से यह पंक्ति उद्धृत की, जो अपने माता पिता को 7 बार गले लगाता है प्रदक्षिणा, वह 7 बार पृथ्वी को घेरता है। जीत का ऐलान होते ही गणेश ने तुरंत एक नहीं बल्कि प्रजापति की 2 बेटियों बुद्धि, बुद्धिमत्ता और सिद्धि, सफलता से विवाह किया, जिनके साथ उनके 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। हिंदू देवता होने के बावजूद गणेश के पास लालच का भी थोड़ा नाम है। एक दिन कुछ अधिक मोदक, बलिदानी केक खाने के बाद गणेश ने अपने विशाल उड़ने वाले चूहे क्रोंचा पर सफर करने का निर्णय लिया, ताकि उनका पाचन सहायक हो। हालांकि जब उसका चूहा एक बड़े सांप के सामने आया, तो उसने आश्चर्य से कूदकर पीछे हट दिया, अपने चढ़ाव से उतार दिया। गणेश पेट से भरा हुआ भूमि पर गिर गए और उसका पेट फट गया। उसके पेट से केकेस इधर उधर फिसल गए, लेकिन गणेश बेपरवाही से उन्हें ध्यानपूर्वक इकट्ठा किया, उन्हें पुनः अपने पेट में भरकर और सांप को अपने कमर पर बांध लिया, ताकि वह बंद रहे। इस घटना के कारण होने वाले अपराध का उपचार, गणेश की सभी बाधाओं को पार करने की क्षमता का प्रतीक, इस तरह उस सांप ने उपाय प्रदान किया, जिसके लिए पहले ही अपराध हुआ था। गणेश का टूटा हुआ दांत। उसकी रात की सवारी जारी रखते हुए गणेश अचानक आसमान से भयानक ध्वनि सुना। यह चंद्रमा और उनकी पत्नियों 27 नक्षत्रों की हंसी थी, जो गणेश को एक सांप में लपेटे हुए देखकर अपने आप को नहीं संभाल सके। गुस्से में आक्रांत होकर गणेश ने अपने दांत की एक कोने को तोड़ दिया और उसे हंसते हुए चंद्रमा पर फेंक दिया, जिससे चंद्रमा को पूरे चेहरे पर प्रहार पड़ा और वह काला हो गया। चंद्रमा के प्रकाश के बिना अंधेरी रातें चोरों और विलेनों का आवाज बन गईं। जब ईमानदार लोगों को पर्याप्त हो गया और उन्होंने देवताओं से चांदनी की प्रतीक्षा की। देवताओं ने गणेश से चांद को क्षमा करने के लिए कहा, लेकिन केवल आंशिक क्षमा दी गई। इस परिणाम स्वरूप केवल नियमित अंतराल पर एक रात को चंद्रमा अपना पूरा प्रकाश देगा और फिर वह धीरे धीरे सूख जाएगा। गणेश के टूटे हुए दांत का एक अलग समझौता यह है कि कृष्ण ने अपने माता पिता शिव और पार्वती के निजी अपार्टमेंट में प्रवेश को रोकने पर गणेश पर अपना कुल्हाड़ा फेंका। गणेश ने अपने दांत को टूटने दिया, ताकि कोई न कह सके कि यह कुल्हाड़ा, जो वास्तव में उनके पिता का था,
डरावना हथियार नहीं था। एक और कम चित्रशाली समझौता गणेश के टूटे हुए दांत का था कि वह इसे उतार दिया था ताकि महाकाव्य महाभारत को लिख सकें, जो आर्षि व्यास द्वारा उपदेशित था, जो सदैव के लिए कहानी को संरक्षित करना चाहते थे। यह संस्करण गणेश के लेखकों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा होने का स्थानांतरित करता है। कला में गणेश का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? हिंदू कला में गणेश का प्रतिनिधित्व विभिन्न संस्कृतियों, भारतीय, कंबोडियन, जावानीज आदि के अनुसार भिन्न रूपों में किया जाता है, लेकिन वह सबसे अधिक हाथी के सिर और एक मोटे इंसानी शरीर के साथ चित्रित किया जाता है। उसके हाथों में वह अक्सर एक टूटा हुआ दांत, एक कुल्हाड़, एक लडल, एक पास, प्रार्थना माला और एक पालतू या मिठाई का परात या कटोरा लेकर रहता है। कभी कभी उसे जीवन की बाधाओं को पार करने के लिए हाथी का छड़ी भी उठाना पड़ता है। गणेश को अक्सर क्रोंचा, अपने विशाल चूहे पर सवार दिखाया जाता है, जो अपनी चुस्ती के लिए प्रसिद्ध है और ईश्वर की बाधाओं को आसानी से पार करने की क्षमता का प्रतीक भी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भगवान गणेश की कहानियों से सीखते रहें और अपने जीवन में भी लागू करते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिथिक वर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें।